मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो देखो मैथ 5.2 एक्सरसाइज क्लास 10 का। अगर आप बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो, अगर कोई भी बोर्ड से हो जहाँ पे एनसीईआरटी चलता है बच्चों, उन सभी बच्चों को ये समझ में आएगा और ये टॉपिक से में जितने मार्क्स आते हैं आपके यहाँ से उतना आएगा। एटलीस्ट ये 10 मार्क्स का टॉपिक है, कम से कम 10 मार्क्स हर जगह, लगभग 10 मार्क्स के अंदर ही आता है। ठीक है, तो अगर चाहते हो आपके 10 मार्क्स, अगर कहीं पे जैसे बिहार बोर्ड में लगभग 8 से 9 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, झारखंड में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आता है, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप समझना चाहते हो तो लास्ट तक देखिए, अगर समझ में आ जाए तो ही आप लाइक और सब्सक्राइब करना है। ठीक है तो चलो, इसके लिए बोले थे कि आपको एक ही मंत्र याद रखना है। कौन सा? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि एन का मान बच्चों, एन का मान कभी भी पूर्ण संख्या के अतिरिक्त, यानी सॉरी प्राकृत संख्या के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं आना चाहिए। यानी ये 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, सब एन माइनस 1 नहीं आ सकता है बच्चों। एन का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पद जो होता है, जैसे कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, अब बोलेंगे -1 पद, -2 पद, -3 पद, ये नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एन का वैल्यू क्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, तो आपको बोल देना है कि एक प्राकृतिक संख्या ही हो सकता है, क्योंकि आज ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप याद रखना। और साथ ही साथ दशमलव में आ सकता है क्या, कोई बोले कि एक टर्म 1.5 ले लो, या बोले 1.025 टर्म ले लो। क्या टर्म ऐसे होता है? बताओ बच्चों, टर्म या तो एक पद होगा, या 2 पद होगा, या 3 पद होगा, या 4 पद। ऐसा नहीं होगा कि 1.025 ये पद होगा बताओ, ये पद यानी कि दशमलव वाले पद नहीं हो सकता। अगर पूछा जाए कि दशमलव में पद होगा तो नहीं होगा। क्या लिखोगे? नहीं होगा। ये आपको नोट कर लेना था, अगर नहीं किया हो तो कोई बात नहीं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों बॉक्सेस को के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ जो बॉक्स है उसे हमें भरना है बच्चों। पहला क्वेश्चन है 2 26 है। जब भी ऐसे पद वाला है तो बच्चों एक चीज याद रखना कि पहले जो चीज दिया है, कौन सा पद दिया है, ये पद आप ध्यान रखना। जैसे कि देखो यहाँ पे हल जैसे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ये प्रथम पद यानी a इज इक्वल टू 2 दिया है, साथ ही साथ ये फर्स्ट पद, सेकेंड पद, थर्ड पद यानी a3 बराबर 26 दिया है। यही दिया है बच्चों, हमें ये निकालना है 2। तो आप याद रखना कि एक चीज आपको बताए थे कि इसमें 5.1 एक्सरसाइज में क्या कभी भी a3 रहे या a4 रहे तो उसके लिए एक सूत्र होता है a प्लस 2d। a4 रहे तो a प्लस, या 4 है तो या 3d। इस प्रकार का आपको फॉर्मूला पता है? देखिए नहीं, तो यही चीज यहाँ पे आपको वैल्यू खुद करना है। तो चलो सिंपल देखो, तो यहाँ से जैसे हम लोग a3 लिखेंगे तो क्या होगा a प्लस 2d। a3 का वैल्यू क्या है? 26। a का वैल्यू कितना है? 2 प्लस 2। डी का वैल्यू कितना है बताओ? डी का वैल्यू डी ही रखेंगे, डी निकलेगा तभी तो। देखो कोई भी पद निकालने के लिए हमें डी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे ही हम लोग a2 ही निकालते हैं तो a प्लस क्या होता है? 1d ये होता है। तो कोई भी पद निकालने के लिए हमें डी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 अगर इधर कर देते हैं, 26, इस 2 को इधर करेंगे तो -2 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 2d। अगर इसको कटाएं तो 24 होगा, यानी 2d इज इक्वल टू 24। इसलिए d बराबर क्या होगा? ये गुना में इधर आके बच्चों क्या होगा? भाग में। ये तो आपको समझ में इतना दिन में आ गया होगा। समीकरण भी आपने पढ़ा है कि कोई भी अगर पद गुना में रहे तो उसको बराबर के उस साइड करेंगे तो भाग होगा, विपरीत चिन्ह में होगा। तो d का वैल्यू कितना आ गया? 12। अब हमें क्या निकालना है? सेकेंड पद यानी कि a2। a2 बराबर क्या होता है? a प्लस 1d। a का वैल्यू कितना है? 2। इसका वैल्यू d का वैल्यू कितना है? 12 गुना 1 होगा, कुछ नहीं है। तो देखो 12 गुना 1 करेंगे 1 तो यहाँ 14। a का वैल्यू यहाँ से बच्चों क्या आएगा? 14। a का वैल्यू यहाँ 2 का निकालना था, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 14। ये समझ में आया या नहीं आया? अब बताओ, ये समझ में आ गया हो तो एक बार जरूर से गैस लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है। पढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहला है खाली जगह, फिर है 13, फिर है 3। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। हमें पहले क्या क्या दिया है, हमारे पास ये है, ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, यानी A2 इज इक्वल टू 13 दिया है। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और A4 इज इक्वल टू 3 दिया है। तो हम लोग A2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस टी लिख सकते हैं। A प्लस डी, जब देखो A का तो वैल्यू नहीं दिया है, A2 का दिया है 13 बराबर A प्लस टी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसी को हम लोग एक समीकरण मान लेंगे बच्चों, A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस 3D लिख सकते हैं। और यहाँ पे A4 का वैल्यू 3 है तो 3 लिख सकते हैं, A प्लस 3D होगा बच्चों। बताओ, इसको समीकरण 2 मान ले। अब आप विलोपन विधि में आपको याद होगा समीकरण 1 जोड़ घटा दो ऐसे करते थे। तो देखो इन दोनों को घटा देंगे कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे मिटाते समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, या तो 1 तथा सॉरी यहाँ पे देखो, हाँ ये है, तो समीकरण क्या लिखेंगे, 2 घटा 1 करने पर, 1 करने पर बच्चों, तो दोनों को घटा रहे हैं। जब भी घटाएंगे तो चिन्ह तो नहीं बदलता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 बराबर A प्लस 3D, और इधर हो गया 13 बराबर क्या हुआ, A प्लस D। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस बच्चों, समान चिन्ह रहेगा तो बदल जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, सॉरी ये किससे कटेगा, n कटेगा। 3D में 1D घटा दो, यहाँ माइनस है कि नहीं, तो यहाँ 3D में 1D घटाएंगे तो बच्चों बताओ कितना बचेगा, 2D बराबर। अब 13 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10, या माइनस है तो माइनस 10, यहाँ से इसको घटाएंगे तो D इज इक्वल टू -5। D का वैल्यू आ गया बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, A1 कितना होगा, A1 बराबर क्या होगा बताओ, A1 बराबर क्या होगा बताओ बच्चों, तो यहाँ 13, A1 इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस D होगा। A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो 13, यानी 13 में 5 घटा दो, A1 में 5 घटाएंगे माइनस है, और यहाँ माइनस है कि नहीं, D का वैल्यू माइनस 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 प्लस, तो 13 माइनस और माइनस प्लस, 13 5 18, तो A1 का वैल्यू क्या है बच्चों 18, या तो A निकलेगा। यहाँ पे A3 निकालना है, A3 बराबर क्या होगा बच्चों, A प्लस 2D, ठीक है। A का वैल्यू तो आ गया 18 प्लस D2, और D का वैल्यू है -5 से गुना करेंगे क्या होगा, प्लस ये होगा या माइनस होगा बताओ, प्लस गुना माइनस, 5 गुना 10, तो 10 घटाएंगे तो 8, क्या आएगा 8, तो यहाँ पे एक होगा 18 और दूसरा क्या होगा 8, एक क्या होगा 18, दूसरा होगा 8, यही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 5, यहाँ पे एक बॉक्स, फिर एक बॉक्स, फिर 9.1/2, यही है बच्चों। यहाँ से देखो सिंपल है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं दिख सकता है, सिर्फ सिंपल बोला जाएगा, इतना टफ बोला नहीं दिया। देखो सबसे पहले A1 दिया है, A बराबर 5 है, और यहाँ पे दिया है 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यानी A4 इज इक्वल टू दिया है 9 दूना 18, 19/2 लिख सकते हैं, ये दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A4 बराबर क्या होगा, A प्लस 3D होगा बच्चों। A4 का वैल्यू दिया है 19/2, यहाँ A का वैल्यू दिया है 5, 3/D, 5 को अगर इधर कर लेते हैं बच्चों, तो नीचे ज्यादा नहीं हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, नहीं होगा, हो जाएगा, चलो काम चलेगा, कोई बात नहीं। चलो तो इस 5 को हम लोग यहाँ कर ले तो 19/2 -5 हो जाएगा बराबर 3D। अब अगर भिन्न वाला जोड़ करते हैं बच्चों तो बताओ, 2 और 1 का एलसीएम यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो एलसीएम 2 ही होगा, यहाँ तो 19 का 19 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा बराबर 3D, यही होगा। अब थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, देखो 19 में 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 19 में आप 10 घटाओ तो 9 बचेगा बच्चों, 9/2, और इधर क्या है 3D, तो यहाँ से D क्या होगा बच्चों बताओ, इधर भाग हो जाएगा, यानी कि 9/2 भागा 3, ये होगा बराबर D। अब यहाँ से यहाँ कटा दो 3 बार में, तो D का वैल्यू क्या आएगा 3/2 इज इक्वल टू D, यही होगा। अगर इसको भी भाग दे दे तो बच्चों देखो यहाँ इसको भाग ही दे दे तो 1.5 होगा, 2 से भाग देंगे इसको 3 को तो 1.5 बार में, D का वैल्यू तो 10 में आ सकता है, कोई बात नहीं। हमें निकालना क्या है A2, यानी कि A2 इज इक्वल टू क्या होगा,
ए प्लस डी, ये होगा। ए का वैल्यू कितना है 5, और इसका वैल्यू क्या होगा 1.5 यानी कि 6.5 ये होगा। अब उसके बाद हमें निकालना है A3 बच्चों। अगर ये देखो, अगर ये किस में रहे, अगर आपको ये पूर्णांक में दिखे तो इसी चीज को पूर्णांक में बदलने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 65/10 लिख सकते हैं। अगर 5 से इसको घटाएंगे तो 5 दूना 10, और इसको घटाएंगे तो 13×5 = 65, इसको घटाएंगे 6.2 1, यही होगा। अगर ये आंसर हो, बगल में लिख देते हैं क्या 6.1/2, तो ये भी आप भर सकते हो। ये कैसे निकला कि अगर बटे में लिया होगा तो A3 निकालना है तो A + 2D बच्चों। अगर A का वैल्यू कितना है 5 प्लस 2D का मतलब 2 गुना, यहाँ देखो 1.5 ले सकते हैं या तो 3/2 ले सकते हैं। अगर हम 3/2 लेते हैं 2 से 2 कट जाएगा, 5 दिया 5 और 3 8, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 8। तो यही होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अगला नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -4, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा और उसके बाद 6। तो टोटल हमें गिन लेना चाहिए बच्चों कितना है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे तो सबसे पहला आपको लिखना है क्या क्या दिया है, यानी कि A1 यानी दिया है -4, और देखो 1 पर 2 3 4 5 6 यानी A6 = क्या दिया है 6, यही दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं A6 बराबर क्या होता है A+ 5D, ये होता है। A6 का वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे देखो A6 ये गिन के 6 नहीं, ये वाला जो 6 है इसी 6 को यहाँ पे लिखे हैं। A बराबर -4 + 5D। अब -4 है इधर आके प्लस होगा 6 और +4 5D। अब इसको जोड़ो 10 बराबर 5D, तो यहाँ से D = क्या होगा 10/2, सॉरी 10 क्या होगा, ये 5 गुना में तो भाग में कटा देंगे 2, D का वैल्यू 2 आ गया। अब निकालना हमें A2 है, A2 बराबर A + D। A का वैल्यू कितना है बताओ, A का वैल्यू -4 है, उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा -2, यानी पहला वाला खाली जगह में -2। अगर दूसरा निकाला जाए थोड़ा नीचे ना हो जाए, तो A3 भी निकालना है, A + 2D भी लिख सकते हैं 2D। A का वैल्यू कितना है -4 प्लस इसका देखो 2 गुना D का वैल्यू कितना है 2, तो 2 दूना 4, 4 में फिर 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों 0। अब देखो A4 निकालेंगे तो A + 3D, ये होगा। A का वैल्यू तो हमारे पास -4 है प्लस 3 गुना 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 3 दूना 6, जब भी घटाएंगे तो -4 में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा +2 यानी 2, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 2। और A5 बचा, A5 बराबर A + 4D। A का वैल्यू तो हमारे पास -4 है प्लस 4 गुना 2, तो यहाँ -4 4 दूना 8, घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो इस 4 को यहाँ पे भर दो। ऐसे ही कर करके आपको सारे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में ये बताओ, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। और जिसको भी स्टूडेंट को 99+ यानी 90+ लाना चाहते हो मैथ में, चाहे किसी भी बोर्ड में हो, अच्छे से समझ के, तो आप ज्वाइन जरूर से जरूर कर लें। साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम के लिए आपको अलग से नोट्स में क्वेश्चन मिलेगा, अगर उसको भी अच्छे से बनाओगे तो और भी बेहतर कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाएं, तो हम लोग इसको मिटाते हैं। अब देखो ये कितना नंबर तक बन गया 4, अब बचा 5, अंतिम क्वेश्चन है। एक खाली जगह, फिर 38, फिर खाली जगह, फिर खाली जगह, फिर खाली जगह, फिर -22। तो देखो सिंपली कुछ नहीं करना, एकदम आप ध्यान से देखो, सिर्फ क्या करना है पहले लिख लेना क्या दिया है, A2 दिया है, A2 = 38। अब फिर क्या दिया हुआ है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, A6 दिया हुआ है -20। अब देखो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों A + D, ये लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला है। तो A का वैल्यू नहीं है, लेकिन A इसका तो वैल्यू है 38, तो 38 लिख सकते हैं A + D। इसे हम लोग फिर समीकरण 1 मान लेंगे। अब A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों A + 5D लिख सकते हैं। A6 का वैल्यू है -22, A + 5D, ये समीकरण 2 बना। जैसे ही समीकरण देखोगे तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 घटा 2 से समीकरण 2 घटा 1 से दोनों समीकरण को घटा देंगे तो देखो -22 बराबर A + 5D, और इधर से क्या होगा
यहाँ तो 38 है बच्चों, 38 बराबर ए प्लस बी। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखो बच्चों, ये प्लस माइनस होगा तो देखो ये तो घटेगा ही, घटेगा ही नहीं, तो 4D ये तो कट जाएगा। अब देखो 8 2 10 के 0, 2 2 4 1 5, क्या होगा बच्चों 5, 50 ही होगा ना। और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे बराबर 4। क्या डी का वैल्यू आएगा ये? अब बताओ, -50 आएगा, 8 2 10 के 0, 3 2 5 1 6 होगा। थोड़ा थोड़ा जोड़ने में गलत हो जाता है। देखो 8 2 10 के 0, 3 2 5 और 1 6 में डी का तो वैल्यू नहीं निकालना है, लेकिन डी निकाले बिना भी नहीं बनेगा, इसलिए डी बराबर क्या होगा -60/4, 15 चौक 60 यानी -15, ये डी का वैल्यू आ गया। तो सबसे पहले हमें A1 ही निकालना है। तो A1 बराबर क्या होगा, जो भी A2 है उससे 15 अधिक होगा, 15 कम होगा, होगा कि नहीं। A2 तो 38 दिया है, इससे क्या होगा 15 कम होना चाहिए। ठीक है, तो कम करने के लिए हमें घटाना पड़ता है, तो घटा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 38 माइनस माइनस प्लस 15, तो 8 5 13 के 3, 3 1 4 43, यानी इसका वैल्यू आ गया 43 बच्चों। अब हमें क्या निकालना, A3 बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला बताया था, A2 क्या बताया था आपको याद है, A2 प्लस डी, ये भी कर सकते। A2 का वैल्यू है 43 और डी का वैल्यू है -15। जब घटा देंगे तो आ जाएगा, बताओ घटा के बाद कितना आएगा 8, और यहाँ बचेगा कितना 3 में तो 28 बचेगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा 28, 3 नंबर में यहाँ 28। अगला हमें निकालना है A4 बराबर लिख सकते A3 प्लस डी। अब A3 का वैल्यू आ गया 28, उसमें से 15 घटा दो तो कितना आ जाएगा बच्चों 13, एक निकल जाएगा। तो आप ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ जाए 13 में फिर 15 घटा दो कितना आएगा, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, A4 बराबर A5 बराबर A4 प्लस डी। A4 का वैल्यू आया है देखो 13, 13 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा -2, -2 आएगा बच्चों। बताओ 13 में 2, फिर इसमें घटाएंगे तो 17 होगा, 13 15 घटा रहे हैं तो देखो 43 में 15 घटाएंगे तो एक बचा देंगे तो यहाँ पे तो 28 आएगा। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 43 आया, यहाँ पे A2 सॉरी, यहाँ पे देखो बच्चों A2 का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे A2 बराबर तो 38 है दिया हुआ, देखो A2 बराबर 38 है, तो इसलिए थोड़ा सा गलती होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे 38 में 15 घटाएंगे तो बच्चों क्या बचेगा 23, तो यहाँ 23 में होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 23 में 15 घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों बताओ 8, तो यहाँ पे क्या होगा 8 में 15 घटाना पड़ेगा, 8 में 15 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ -7। तो ये हो गया इसका आंसर। क्या क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार आपको नोट करा देते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर पे A3 का वैल्यू क्या आएगा, A3 कहाँ चला गया, 38 में 15 घटाएंगे 23, तो ये आएगा बच्चों 23, और ये आएगा 23 के बाद क्या है 8 और ये आएगा -7। यही तो आपको बनाना था, एक भी छोटा सा भी मिस्टेक देखते हो आंसर ही उससे कुचला देता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको, ये समझ में आ गया हो तो हम लोग नेक्स्ट बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़े तो हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है और इसमें जो न्यू एनसीईआरटी आया है बच्चों, इस टॉपिक से कुछ कटा भी नहीं है, जो पुराना एनसीईआरटी है टोटल का टोटल दे दिया गया है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या दिया है कि एपी में दिया हुआ है क्या क्या 3 8 13 18 ... कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 होगा, तो यही पूछा है कौन सा पद 78 होगा बच्चों, यानी पद पूछा है, एन निकालना है हमें। क्या निकालना है, अगर यहाँ लिख दे तो हमें एन इज इक्वल टू निकालना है। हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 78 दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 3 दिया है, डी बराबर जो चीज जरूरत का है वो चीज निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो देखो A2 का वैल्यू 8 है, उसमें 3 घटा दो, A1 लिख सकते हैं या A, तो घटा दो 5 होगा कि नहीं, तो D इज इक्वल टू 5, सारी चीज आ गया। अब ए एन इज इक्वल टू हमें एन निकालना है, ए एन का सूत्र बिठाएंगे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है बच्चों। अब ए एन का वैल्यू बताओ कितना है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 78, तो 78 बराबर ए का वैल्यू कितना है बच्चों बताओ, ए इज इक्वल टू 3 एन माइनस 1 इंटू
डी, डी का वैल्यू तो हमारे पास 5 है तो 5 लिख सकते हैं। अब देखो ये प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस, यानी 78 में 3 घटा दूं, और इधर क्या हो जाएगा 5n-1, तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 75 बचेगा, यहाँ होगा 5n-1। अब ये कटाएंगे तो 15 × 75, क्योंकि भाग लग जाता है, लगता है कि नहीं, तो 15 बार में तो n-1। अब माइनस है, इधर आके क्या होगा बच्चों प्लस, यानी 15 में 1 जोड़ दो तो n = 16, यानी 16वां पद इसका 78 आएगा बच्चों। कौन सा पद, 16वां पद। ये कंपटीशन में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव में दिख सकता है, या तो सब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब माइक भी ठीक से नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद है बच्चों को ज्ञात करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन में दिया है 7, 13, 19 ... 205, तो कितना पद है, तो n निकालना है, सिंपल बात है हमें हल। तो a = 7 दिया है, d = क्या होता है a2 - a1, a2 का वैल्यू है 13 - 7, देखो यहाँ फटाफट a2 यहाँ घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पे an = दिया है 205, ये दिया हुआ है। तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, an = a + n-1 × d। तो an = 205 बराबर a का वैल्यू कितना है 7 + n-1, और d का वैल्यू बताओ बच्चों कितना आया है 6। तो यहाँ पे 205 में इधर इसको करेंगे घटाया हो जाएगा 205, प्लस है तो इधर आके माइनस, यानी 6n-1 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको घटाओ कितना बचेगा 99 बचेगा, 199 बचेगा, नहीं ये किस से बचेगा, यहाँ बचेगा 98 बराबर 6n-1। ये इधर गुना में तो इधर आके भाग होगा, यानी n-1 बराबर क्या होगा 198/6, 6 से घटाओ 6 × 18 कटेगा, 6 × 18 1 बचेगा, 18 33 बार में, तो n-1 बराबर 33। तो n बराबर क्या होगा 33, यहाँ 33, आइए माइनस को उठा के इधर कर दो प्लस होगा, तो n बराबर 33 + 1 34, तो n का वैल्यू यहाँ से 34 आ गया, और यही हमारा क्या होगा आंसर बच्चों, यही क्या होगा आंसर। समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन। ये एक भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर से जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। अब इधर आते हैं, ठीक है, इधर आते हैं 5 का 2 नंबर, 5 का ही दूसरा नंबर आ जाते हैं। 5 का दूसरा नंबर क्या है, एकदम ध्यान से समझना है आपको। 5 का दूसरा नंबर देखो दिया है 18 दिया है, 15 दिया है, 15 पूर्णांक 1/2, 13 - 47। तो हमें पता है कि क्या निकालना है बच्चों, n का वैल्यू। तो हमारे पास क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। a = 18 दिया है, d निकालना है तो a2 - a1, d a2 का वैल्यू कितना होगा 15 × 30 = 31, यानी कि 31/2, और इसका वैल्यू है 18, यही है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बिठा देंगे, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 31 होगा, यहाँ 18 × 2 = 36, जैसे ही घटाएंगे तो बताओ बच्चों कितना होगा 5/2 होगा, और यहाँ माइनस लगा देंगे, क्योंकि 36 जो है वो बड़ा होता है, उसके साथ माइनस लगाए तो -5/2 होगा। अब तो d का वैल्यू d = आ गया -5/2, और an = दिया है -47, ये दिया है। अब सूत्र से हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, an बराबर a + n-1 × d। अब an का वैल्यू क्या है -47, a का वैल्यू कितना है बताओ, a का वैल्यू कितना दिया है 18, प्लस n का वैल्यू निकालना, और d का वैल्यू है -5/2। तो सिंपल है, 18 को इधर कर दो -47, प्लस है इधर करेंगे तो -18 बराबर, इसको क्या करेंगे -5/2 n-1 लिख सकते हैं। 8 7 15, 5 4 1 5 और 1 6 65 होगा बराबर -5/2 n-1। अब देखो ये इससे गुना क्रॉस गुना हो जाता है, कुछ नहीं है तो क्रॉस गुना हो जाएगा बच्चों। तो क्रॉस गुना जैसे ही करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे -65 × 2 और भागा -5, यहाँ 65 में है तो कटाएंगे 13 बचे 65, और माइनस कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा n-1, तो इधर होगा 13 दूना 26, यानी 26 बराबर n-1। तो n बराबर क्या होगा 26, इस माइनस को इधर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा प्लस, तो n = 26 और 1 27, तो n का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 27। तो यही तो हमें बनाना था, ये समझ में आया, एकदम आसान है। जो निकालने बोले वो आपको फटाफट से निकाल देना है, तभी आप बना पाओगे, ठीक है। और 1 मिनट है, 1 से 2 मिनट में हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों को एग्जाम के टाइम में आपके लिए टेलीग्राम जरूर से जरूर शेयर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितना नंबर हो गया, 5 हो गया, 6 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या दिया है कि एक एपी दिया हुआ है, क्या क्या, तो देखो 11, 8, 5, 2 का एक पद 150 माइनस 150 होगा, क्या 150 होगा, ये दिया है, अगर होगा तो क्यों, अगर नहीं होगा तो क्यों, यही चीज, यानी कि a इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू माइनस 150 दिया है, और डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, अब डी का वैल्यू 8 है, उसमें से 11 घटाएंगे तो माइनस 3 बचेगा, ये सारे चीज दिया हुआ है, तो एन हमें निकालना है, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का वैल्यू देखो बच्चों दिया है माइनस 150, अब यहाँ देखो ए का वैल्यू कितना है, तो 11 प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू है -3 गुना के साथ है, तो बच्चों ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखो माइनस 150 है, अब 11 को इधर करेंगे तो -11 हो जाएगा, बराबर इधर लिख सकते हैं -3 एंड -1, ये लिख सकते हैं। जब इसमें माइनस प्लस होता है तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, होगा कि नहीं, -161 बराबर -3 एंड -1। अब इसको देखो माइनस से माइनस घटाते हैं, अब ये क्या होगा, इधर गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 161/3, अगर 3 से भाग देते हैं तो 5×3=15 बचेगा 1, होगा कि नहीं, 5×3=15 बचेगा कितना बच्चों बताओ, एक बचेगा, यहाँ पे तो 0 बिठाएंगे क्योंकि 50 बार में ही कटेगा, 50 दिया 150 बचेगा 1। अब दशमलव जैसे यहाँ बिठाओगे तो बच्चों बताओ दशमलव जैसे बिठाएंगे, रुको ये भाग थोड़ा देखो, यहाँ पे एक भाग भी आप ऐसे सीख लो, यहाँ से जैसे ही कटाएंगे 5 दिया बच्चों 15, ठीक है, कैसे, एक बचेगा 1, यहाँ तो 11 होगा, होगा कि नहीं, अब इसको कटाएंगे 3 दिया 9 बचेगा 2, अब यहाँ पे दशमलव देंगे 20, 6 दिया 18 यानी बचेगा 2, दशमलव दिए यानी कि ये किस में आ रहा है, दशमलव में n का वैल्यू आ रहा है 53.6 ऐसे आते रहेगा बच्चों। तो यहाँ से हमें सीधा समझ में आया कि n-1 बराबर अगर 53.666 है तो n बराबर क्या होगा 53.66। अब इस माइनस को इधर जोड़ भी देंगे तो n का वैल्यू क्या होगा 54.66, यानी कि दशमलव में आ रहा है। कभी भी ये संभव है नहीं, ये मान संभव नहीं है, संभव, ये मान की जगह ये पद संभव नहीं है। कोई पद दशमलव में कैसे गिनेंगे, ये पद जैसे हो गया 1 2 3 4 ऐसे गिन रहे हैं तो कहीं पे 54वां पद 54.66 पद आएगा, बताओ 54.66 पद कैसे आएगा, या तो 54 आएगा उसके बाद जो भी पद होगा वो 55 हो जाएगा, वो 55वां पद होगा, 54वां के बाद 55वां होगा, ना कि 54वां पद के बाद 54वां पद के बाद 54.666 ऐसे नहीं आएगा, आएगा बताओ, वैसे कभी भी संभव है नहीं, दशमलव में संभव ही नहीं होता है, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत अगर समझने में तो आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, और यहीं पे हम लोग इस वीडियो को अंत करते हैं क्योंकि फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा एक ही टॉपिक, तो फिर दिक्कत होगा, तो इसीलिए आप इतना में ही रखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग से जरूर मिलेंगे, तब तक टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें।